फ्रेंड्स, सो आज हम सीखेंगे रेफरेंसिंग इश्यूज क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, जो सिर्फ स्पेसिफिक डेटा टाइप्स के साथ ही होता है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज। सो रेफरेंसिंग इश्यूज में जाने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव वंस एंड नॉन प्रिमिटिव वंस। स्पेलिंग गलत हो सकती है, सो लाइक यू कैन गूगल दी स्पेलिंग्स। सो प्रिमिटिव होते हैं नॉर्मल, लाइक स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल और अनडिफाइंड। बूलियन, नल। एंड नॉन प्रिमिटिव्स में आते हैं एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स। जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन होते हैं वो फर्स्ट क्लास सिटीजन होते हैं और वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करते हैं। अब ये फर्स्ट क्लास सिटीजन क्या होता है, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अभी देखते हैं कि इशू क्या आता है। सो फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, नेम जेएस, अनदर नेम जेएस। अब इसको कंपेयर करके देखते हैं। इसका आउटपुट आया ट्रू। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे हम वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं उसमें वैल्यूज कंपेयर होती हैं। अगर मैं इसे नंबर कर दूं, इसका आउटपुट भी ट्रू है। अब अगर हम यही चीज ऑब्जेक्ट्स के साथ करें, मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट कंपेयर करता हूँ फॉर अ सिंपल एग्जांपल। ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है एंड ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो लाइक सब लोग सोचेंगे कि इसका आउटपुट ट्रू आएगा, बिकॉज ये एक सेम ही ऑब्जेक्ट है एम्प्टी। बट नहीं, इसका आउटपुट फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम दो रेफरेंसेस कंपेयर कर रहे हैं। जो नॉन प्रिमिटिव्स होते हैं उनमें हम रेफरेंस कंपेयर करते हैं, ना कि वैल्यूज। और जावास्क्रिप्ट में दो टाइप के नॉन प्रिमिटिव्स हैं, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस। सो अगर एक और एग्जांपल देखें, सो लेट मी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट पर्सन जॉन। दोनों में सेम वैल्यूज हैं, लेट्स कंपेयर देम। अभी भी आउटपुट फॉल्स है। अगर मैं डबल इक्वल टू यूज करूं तब भी ऑब्जेक्ट आउटपुट फॉल्स ही होगा, क्योंकि सेम रीजन, यहाँ पर रेफरेंसेस कंपेयर हो रहे हैं ना कि वैल्यूज कंपेयर हो रही हैं। और इस पर्सन ऑब्जेक्ट में ये ऑब्जेक्ट नहीं स्टोर हो रहा, बल्कि कोई सम रैंडम मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड है। सो अगर बेसिकली देखें तो यहाँ पे हम दो मेमोरी एड्रेस का कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियस है फॉल्स ही होगा। तो अब इश्यूज कैसे आते हैं, मतलब हमें क्यों ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने कुछ डेटा रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का डेटा, मैंने उसका नेम रखा हुआ है एंड उसका सैलरी रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 10,000। सो अब मैं सपोज एक रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे एक नया ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें बस सैलरी 10,000 और बढ़ा दो। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ। और इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा एंड obj डॉट सैलरी
इज इक्वल टू obj डॉट सैलरी प्लस 10,000। ऑब्वियस मैं यहाँ पे नल चेक वगैरह नहीं हैंडल कर रहा हूँ। obj ऑब्जेक्ट मैंने मॉडिफाई कर दिया और मैंने सेंड कर दिया। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। मैं यहाँ पे भेजता हूँ const new emp is equal to increase salary employee object and let's console.log it. So name John, salary is 20,000। अब हम लॉग करते हैं अपने पुराने एम्प्लॉय को। सेम आउटपुट, बिकॉज यहाँ पे हमने इस फंक्शन में हमने रेफरेंस पास किया और इस फंक्शन ने उसको मॉडिफाई कर दिया लाइक अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को। सो ये इशू आ सकता है अगर हमें रेफरेंसेस के बारे में नहीं पता जावास्क्रिप्ट में। तो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व करने से पहले ये इशू सेम एरेज के साथ भी आएगा और फंक्शन के साथ भी आएगा। सो क्विकली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एरेज के साथ कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल एक एरे है, ब्लैंक एरे है, मैंने एक दूसरा एरे बना लिया जिससे मैंने ये एरे ओल्ड एरे असाइन कर दिया। अब मैंने अनदर एरे में डॉट पुश 2 कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लॉग अपने ओरिजिनल एरे को, तो सी मेरा ओरिजिनल एरे मॉडिफाइड हो गया। और सेम फंक्शन के साथ भी, फॉर एग्जांपल फंक्शन शो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन फर्स्ट क्लास सिटीजन है, लाइक दे आर अ नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल ऑब्जेक्ट। सो मैं ऐसे कर सकता हूँ const another show is equal to show another show dot x is equal to show dot, okay, let me log it, console dot log show dot x c 2। अगर मैं इसको कर दूं 21 से घटा दूं तो एरर अनडिफाइंड। सो लेट्स सी कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम ऑब्जेक्ट्स के केस में देखते हैं। कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन 1, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन यूज करते हैं। कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। इसमें हमें दो चीज़ें पास करनी होती हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, डेस्टिनेशन इज source is obj, and let's change obj to top name is equal to react, and let's console our object. See, my original object didn't change। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स पे वर्क नहीं करता। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक और लेवल होता, डेटा के अंदर ये होता, और अगर मैं डेटा डॉट नेम करता तो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मॉडिफाई हो गया। तो अगर मेरे पास एक ही लेवल का ऑब्जेक्ट है देन दिस विल वर्क, अगर एक से ज़्यादा लेवल है तो ये नहीं काम करेगा। अब देखते हैं कि दूसरा सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन 2, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। हम ऐसे कर सकते हैं, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे जस रिएक्ट। सी, अभी मेरा नाम JS है, ये नाम चेंज नहीं हुआ। एंड सेम इशू
रिस्ट्रक्चरिंग के साथ भी है। अगर यहाँ पे ये नेस्टेड होता तो ये वर्क नहीं करता। सी, मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी मॉडिफाई हो गया। तो रिस्ट्रक्चरिंग के साथ भी इश्यूज हैं, नेस्टेड पे वर्क नहीं करता। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन 3। सॉल्यूशन 3 है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसे वापस से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? ऐसे, const obj4 इज इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, इससे मैं डाल दूंगा ऑब्जेक्ट को। अब स्ट्रिंगीफाई का फ़ायदा ये है कि ये नेस्टेड पे भी वर्क करेगा। लाइक ऑब्जेक्ट को मैंने स्ट्रिंगीफाई कर दिया, अब उसे पार्स करूंगा। सो इससे क्या होगा, मेरा नेस्टेड भी काम करेगा। पीछे फोर डॉट नेम इज इक्वल टू रिएक्ट। सी, अभी ये ओरिजिनल है, लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमने कोई फंक्शन रखा हुआ है अपने ऑब्जेक्ट में या कोई डेट रखी हुई है तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि जब हम उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो हम सारी इंफॉर्मेशन, प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस, सारी इंफॉर्मेशन लूज कर देंगे और वो बस एक सिंपल स्ट्रिंग रह जाएगा। तो हम स्ट्रिंगीफाई भी नहीं यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे ऑब्जेक्ट में रेफरेंसेस टाइप का डेटा है तो। सो ऐसा क्या सॉल्यूशन है जिसमें हम अपनी सारी वैल्यूज़ को फिक्स कर सकें विदाउट एनी एरर? तो उसके लिए हमें अपना एक ऑब्जेक्ट या मेथड लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट में हम या तो प्रोटोटाइप ऐड कर दें या एक नया फंक्शन लिखें जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट को इटरेट करें और एक एक प्रॉपर्टी मैन्युअली सेट करें, जिसमें हम रिकर्सन यूज़ कर सकते हैं। बट ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। एक शॉर्टर सॉल्यूशन है कि हम एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर लें जैसे लोडैश। तो अब ये देखते हैं कि फंक्शंस में क्या होता है। ये प्रॉब्लम हम फंक्शन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक फंक्शन है। ओके, तो फंक्शन के लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ, const func is equal to show dot bind। अब ये जो बाइंड है इसके लिए एक अलग वीडियो काफ़ी होगा, क्योंकि इस वीडियो के स्कोप से बाहर हो जाएगा। बट सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं बता देता हूँ कि फंक्शन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको मैं डिमॉन्स्ट्रेट भी कर देता हूँ। मैं शो में ना कोई प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे मैं लॉक कर देता हूँ न्यू फंक डॉट एक्स। एक्स इज अनडिफाइंड, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, क्यों? मैंने कौन सा शो शो डॉट एक्स, ओके, ये नेम होगा न्यू फंक। नेम आई थिंक इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड, नेम इज रिजर्व्ड। अब मुझे भी याद रहेगा कि भाई नेम रिजर्व्ड कीवर्ड होता है। ठीक है, तो अभी मैं इसे में बाइंड लगाता हूँ, सी अनडिफाइंड। और एरेज में भी लाइक हम डीस्ट्रक्चरिंग यूज कर सकते हैं, और अगर नेस्टेड है तो उसके लिए अगेन हमें कोई मेथड लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाइंड को एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये बाइंड कैसे काम करता है। और अगर कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन होगा इस वीडियो के लिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक्स।